स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 15 पार्ट 3 से लाइट से. Images formed by lenses. You might have seen a magnifying glass. It is used to read very small print. आप सबने कभी ना कभी मैग्नीफाई लेंस देखा होगा जो छोटे छोटे प्रिंट्स को रीड करने में यूज़ होता है. आपने ये भी देखा होगा कि कई बार वो जो अर्थवॉर्म्स और कॉकरोचेस होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स को देखने में काम आता है. द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस. मैग्नीफाई ग्लास होता क्या है, एक टाइप का लेंस होता है. लेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे जो होते हैं, टेलीस्कोप्स जो होते हैं, माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं, इनमें यूज़ होते हैं. गेट सम लेंसेज, टच एंड फील दैम, यानी कुछ लेंसेज लो, उनको आप टच और फील करने की कोशिश करो कि आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है जस्ट टच करके. दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन एट द एंड. देखो दो तरह के लेंसेज होते हैं. यहाँ पे लिखा है दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल, यानी बीच में से वो लेंस थोड़े से मोटे लगते हैं और एजेस से थोड़े पतले होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज. उसके बाद दोज विच फील थिनर इन द मिडल, यानी कि ऐसे लेंस जो बीच में से क्या लगते हैं, पतले लगते हैं और साइड से थोड़े से मोटे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस. ओके, नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम. ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि लेंसेज कैसे होते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और उनके थ्रू लाइट पास हो जाती है. Let us play with lenses. Caution. It is dangerous to look through a lens at the sun or a bright light. यानी कि आपको कभी भी जहाँ से बहुत तेज़ रोशनी आ रही है या सन है उसमें डायरेक्टली लेंस से नहीं देखना चाहिए, काफ़ी डेंजरस हो सकता है. और दूसरी चीज़ आपको ये भी देखना चाहिए कि सनलाइट कहीं पे भी आप फोकस ना करो किसी भी बॉडी पार्ट पे कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके. टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाई ग्लास, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लो, उसको सनरेज जहाँ से आ रही है वहाँ पे एकदम बीच में रखो. प्लेस अ शीट ऑफ पेपर रखो जैसे कि आपकी रखी होती है नॉर्मली, पतली सी एक शीट ले लो. उसके बाद आप एडजस्ट करो लेंस को और पेपर को जब तक कि आपको ब्राइट स्पॉट ना दिख जाए पेपर पे, ठीक है. उसके बाद लेंस को आप होल्ड करो एंड पेपर इन द पोजीशन फॉर फ्यू मिनट, यानी आप लेंस को भी पकड़ के रखोगे और पेपर को उसी पोजीशन पे कुछ टाइम के, जैसे इसने फोकस किया हुआ है ना यहाँ पे, एक बार देखो लाइट देखो यहाँ पे फोकस की हुई है, वैसे ही आपको करना है. अब आपको क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस से रिप्लेस करो. डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू? व्हाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट नहीं दिख रहा जब आपने क्या यूज़ किया, कॉन्वेक्स लेंस को रिप्लेस कर दिया किससे, कॉनकेव से. We have seen in the cases of mirrors that for different position of the object the nature and the size of the image change. हमने ये देखा है कि अगर आप पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की अलग अलग हो या फिर कुछ भी आप ऊपर नीचे जब करते हो पोजीशन में, तो साइज़ और का जो नेचर होता है, यानी जिस तरह की इमेज दिखती है इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट, उसमें चेंज आता है, प्लस साइज़ में भी चेंज आता है. तो क्या ये लेंसेज के लिए भी सच है? एक कॉन्वेक्स लेंस आपको लेना है और उसको एक स्टैंड पे फिक्स कर देना है जैसे कि आपने पहले कॉनकेव मिरर के लिए किया था. टेबल पे रखो, उसके बाद एक लाइटेड कैंडल लो, अबाउट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लो, ठीक है, लेंस से. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. अब आप क्या करोगे, इमेज जो है वो लेने की कोशिश करो कैंडल की एक पेपर पे, ठीक है. यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट. देखो कई बार क्या होता है, हमें ना जो भी लेंस होता है उसको आगे पीछे करना होता है जिसकी वजह से क्या हो, एक प्रॉपर शार्प इमेज हमें मिले, ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू यू गेट, इज इट रियल और वर्चुअल? जब आप ऐसा करते हो आपको किस तरह की इमेज दिखती है, क्या वो रियल इमेज है या वर्चुअल है? उसके बाद आप क्या करोगे, कैंडल को ऊपर थोड़ा सा दूर करोगे लेंस से. उसके बाद एक इमेज आप लेने की कोशिश करो, ठीक है. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट. कैंडल को हिला के आप एक प्रॉपर इमेज लेने की कोशिश करो. और ये बेसिकली एक्टिविटी सारी सेम है, आपको बस ये देखना है कि किस तरह से वर्क हो रहा है. देखो, इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट. यहाँ पे किसकी इमेज आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस की. और देखो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, कैसे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है और कॉनकेव लेंस से कैसी इमेज फॉर्म होती है वो बात करेंगे हम. Did you get in any position of the object an image which was erect and magnified? Could this image be obtained on a screen? Is the image real or virtual? This is how a convex lens is used as a magnifying glass. यानी कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मैग्नीफाई ग्लास के लिए यूज़ होता है, चीज़ों को जूम करके देखने के लिए यूज़ होता है. एक सिमिलर फैशन में जो इमेजेस हैं वो क्या होती हैं, आप
स्टडी करो कॉनकेव लेंस से जो इमेजेस बनती है। ये तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है जो मैग्नीफायर ग्लास में यूज़ होता है। अब आपको जो इमेज कॉनकेव लेंस से बन रही है उसको स्टडी करना है। आप देखोगे कि जो इमेज कॉनकेव लेंस से बनती हैं वो हमेशा वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं और छोटी होती हैं। जो इमेज कॉनकेव लेंस से बनती हैं हमेशा वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं और छोटी होती हैं, ठीक है। नो सनलाइट वाइट और कलर्ड, हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज़ लो इन द स्काई। जब भी आप रेनबो को नोटिस करने की कोशिश करोगे आप देखोगे कि जैसे बारिश वगैरह होती है उसके बाद हल्की सी भी धूप आती है तो ये आपको दिखता है। जो रेनबो होता है ना वो एक लार्ज आग की तरह होता है। लाइक ये देखो, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना ये पूरा कलरफुल सा, इसे हम रेनबो बोलते हैं। एक रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बट इसके लिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट एक वर्ड यूज़ होता है विबग्योर, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिससे आप उसके सारे कलर्स को बता सकते हो, ठीक है। नाउ यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स दे अपीयर कलरफुल। कई बार आप देखना जो बबल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? कलरफुल दिखते हैं। कलरफुल एज इन कि वो उसके ऊपर सारे तरह के कलर दिखते हैं। सेम वे में जब अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी सीडी से तब भी आपको बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। इन सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो सनलाइट है उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये जो यहाँ पे दे रखा है इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये प्रिज्म आपको लेना है, उसमें से आप एक लाइट पास करवाओगे, ठीक है, एक स्मॉल होल में से जो विंडो में से आ रहा हो या किसी भी डार्क रूम में एक विंडो में कहीं छोटा सा होल हो, आप उसमें से लाइट पास करवाओगे। लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन द वाइट शीट ऑफ पेपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से अगर आपकी लाइट आ रही है तो इधर से आप उसको एक वाइट शीट के पेपर पे गिरने दो। डू यू सी कलर सिमिलर टू दोज इन रेनबोज? आप क्या देख पा रहे हो कि रेनबो जैसे कलर हैं? इससे क्या पता चलता है जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं। जब भी आप प्रिज्म में से लाइट पास करवाओगे यू विल नोटिस कि उसमें क्या है 7 कलर्स हैं। जो सनलाइट है उसमें बोलते हैं कि वाइट लाइट होती है, उसका मतलब क्या है कि जो वाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। आप उन सारे नाम्स को आइडेंटिफाई करो और लिखने की कोशिश करो। ये सब तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है। उसके बाद एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क लो 10 सेंटीमीटर डायामीटर की, ठीक है। उस डिस्क को आप डिवाइड कर दो 7 सेगमेंट में, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें रेनबो कलर्स जो है ना उनको पेंट कर दोगे, ठीक है। आप पेस्ट भी कर सकते हो कलर्ड पेपर, अगर पेंट नहीं करना चाहते तो जैसे यहाँ पे किया है ना सेम वे में आपको करना है। एक स्मॉल होल बनाना है डिस्क के एकदम सेंटर में और उसको क्या करना है, एक बॉल पेन से आपको फिक्स करना है। अब आप डिस्क को रोटेट करोगे दिन में। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द कलर गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर टू बी वाइटिश। यानी कि जब आप डिस्क को रोटेट करोगे आप देखोगे कि वो कलर अलग अलग नहीं दिख रहे, वो पूरी की पूरी वाइट लग रही है, ठीक है। सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन डिस्क बोलते हैं जब आप इसको रोटेट करते हो और ये पूरी वाइट दिखती है। पहेली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप। जो आपकी वो होते हैं ना छोटे छोटे से लट्टू वगैरह होते हैं, उसने इस तरह से बनाया और उसने जब रोटेट किया तो वो ऑलमोस्ट वाइट लग रहा था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अबाउट लाइट की जो सनलाइट होती है उसमें कलर्स इतने वेरिएशन में होते हैं। उसके अलावा जो क्या कहते हैं आपका रेनबो बनता है उसमें कौन से कलर्स होते हैं, एंड लेंसेज के बारे में बहुत डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एक्टिविटीज़ सारी नहीं कर सकते हैं तो बस पढ़ लीजिए, उससे थोड़ी नॉलेज मिलेगी। तो ये हमारा पार्ट 3 था चैप्टर 15 का, लाइट का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। पार्ट 1 एंड 2 के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। उसके अलावा 7th क्लास के और सब्जेक्ट के चैप्टर के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वरना मेरे चैनल पर डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आप होम पेज पे जाइए, वहाँ पे क्लास एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।